मैं भी इस श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। हमारे समाज कैसे उन्नति करेगा, कैसे हमारे बच्चे सर्वांगीण विकास करेंगे। बहुत सुंदर बात हमारी शास्त्रों में आती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर लेता है, शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, वो आगे बढ़ता है। सा विद्या या विमुक्त, अर्थात यदि हम दुखों से छूटना चाहते हैं, कलेशों से छूटना चाहते हैं, तो विद्या को प्राप्त करना पड़ेगा। अविद्या नेत्री सर्वे कलेशानाम। ऋषियों से पूछा गया कि समस्त दुखों का कारण क्या है, ये व्यक्ति दुखी क्यों है? तो सार रूप में कहा अविद्या नेत्री सर्वे कलेशानाम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि समस्त दुखों का कारण अविद्या है, पाखंड है, अंधविश्वास है। जो व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है, पाखंड में फंस जाता है, वो कभी उन्नति नहीं कर पाता। उसको दुख चारों तरफ से घेर लेते हैं। 5 बिंदु में आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जो अपनी उन्नति चाहता है तो उसको 5 बिंदुओं पर अपना आचरण अनुकरण करना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु शिक्षा। शिक्षा मानव को दानों से मानव बनाती है। ऋषि दयानंद से पूछा गया कि सबसे बड़े शत्रु क्या है मनुष्य के, तो उन्होंने कहा कि अविद्या और गरीबी। जो व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है, जो विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता, शिक्षित नहीं हो पाता, संस्कारित नहीं हो पाता और जो पुरुषार्थ नहीं करता, उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऋषिवर कहते हैं कि अविद्या दूर होती है विद्वानों की संगति से, आचार्यों के सानिध्य से, और गरीबी दूर होती है पुरुषार्थ करने से। पुरुष कहते हैं आत्मा को, अर्थ कहते हैं प्रयोजन। परमपिता परमात्मा ने हमको किस प्रयोजन के लिए भेजा? क्या इसलिए भेजा खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेके घी पियो, और कोई मांगना है तो डंडा दिखा दो? क्या यही जीवन शैली है हमारी? क्या इसलिए मानव कहते हैं? तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। पुरुषार्थ की परिभाषा बहुत सुंदर हमारे विद्वानों ने दी है। अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करना और उस वस्तु को प्राप्त करके उसकी वृद्धि करना और वृद्धि करके रक्षा करना। कोई वस्तु हमारे पास नहीं, हमने उसको प्राप्त तो कर लिया, और यदि प्राप्त करके उसकी वृद्धि नहीं की और वृद्धि भी कर ली और उसकी रक्षा नहीं की, तो निश्चित रूप में हमारा पुरुषार्थ भी पता नहीं की तरफ चला जाएगा। और रक्षा करने के लिए हमको चाहिए संस्कार। संस्कारहीन व्यक्ति ना अपनी रक्षा करेगा ना दूसरे की रक्षा करेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पीता है वो धारता है। शिक्षित व्यक्ति सर्वांगीण विकास करता है। समय के अंतर्गत मैं अपनी बातें रखता हूं, और शिक्षा के पश्चात संस्कार। शिक्षा को हमने प्राप्त कर ली और यदि संस्कार नहीं है साथ में, तो याद रखना, डिग्री लेकर के यदि व्यक्ति डिग्री तो प्राप्त कर लेता है, और डिग्री प्राप्त करने के बाद में मैंने बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में फंसे देखे हैं। हाँ या ना? डिग्री की तो कमी नहीं, डिग्री की तो कमी नहीं है। हरियाणा के अंदर बड़े बड़े डॉक्टरों ने लोगों की किडनी बेची थी। क्या डिग्री की कमी थी नेताजी? जो डॉक्टर हैं उन्होंने बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं। और मानवता आती है संस्कारों से। जब शिक्षा के साथ संस्कार जुड़ जाते हैं, वास्तविक रूप से फिर वो परोपकार करता है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को नहीं सताता। संस्कार क्या है? संस्कारों ही गुणांतराधान उच्चते, जिससे शरीर की
उन्नति होती हो, आत्मा की उन्नति होती हो, मन की उन्नति होती हो, उसका नाम संस्कार है। यदि सूर्य के अंदर प्रकाश न हो, सूर्य का कोई महत्व नहीं। यदि चंद्रमा के अंदर प्रकाश न हो, चंद्रमा का कोई महत्व नहीं। यदि दीपक के अंदर तेल न हो, दीपक का कोई महत्व नहीं। यदि फूलों के अंदर सुगंधि न हो, फूलों का कोई महत्व नहीं। यदि कुओं के अंदर जल न हो, तो कुओं का कोई महत्व नहीं। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार न हो, तो मनुष्य का कोई महत्व नहीं, मनुष्य का कोई महत्व नहीं। यदि संस्कार विहीन मनुष्य, उसका कोई महत्व नहीं है। वही मानव कहा जाता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, अर्थात जो मानव चोले को प्राप्त करके, जिसका जीवन वेदानुकूल नहीं है, जिसका चरित्र ऊंचा नहीं है, वो मानव चोले में भी मानव नहीं है। जो मनन पूर्वक कार्य करता है, चिंतन पूर्वक कार्य करता है, विचार के कार्य करता है, वो मनुष्य है। शिक्षा के बाद संस्कार, और संस्कार के बाद संगति। यदि हमारी संगति अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति यदि कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो कहते हैं लोग, अरे इसका जीवन तो बहुत अच्छा था, ये तो ब्रह्मचारी था, लेकिन कुसंगति में पड़ करके इसने अपने जीवन का मामला खराब कर दिया, जीवन बिगाड़ दिया। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति से व्यक्ति महान बन जाता है। दूरे पूर्णे वसति दूर पूर्णे नियते। एक वेद मंत्र आता है, जो सज्जनों की संगति करता है, वास्तविक वो महान हो जाता है, और जो दुर्जनों की संगति करता है, उसका जीवन पतित हो जाता है। अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। संगति का प्रभाव पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है। कहते हैं कि एक बार एक भूचाल आया, और उस भूचाल में तोते, दो भाई थे, और एक बिछुड़ करके डाकों की बस्ती में चला गया, और एक साधु के आश्रम में चला गया। एक राजकुमार घोड़े पे सवार होकर जा रहा है, उस बस्ती में वो प्रवेश किया, तो वो तोता जोर जोर से एक उसने उस विचार उसके विपरीत हुए, जो बस्ती में डाकू लोगों को लूटते थे, पीटते थे, उसका धन माल छीनते थे, तो तोता कहता है, आइए दौड़िए पीटिए, इसका घोड़ा छीनिए, आइए दौड़िए पीटिए छीनिए। राजकुमार घबरा गया, और राजकुमार के मन में आया, अरे जिस बस्ती के तोते ऐसी भयंकर भाषा बोलते हैं, इस बस्ती के लोग कैसे होंगे। उसने अपने घोड़े को वापस किया, और फिर वो रमने आश्रम के पास उसका घोड़ा गया, तो वहां भी एक तोता है, और वो तोता कहता, आइए पधारिए विराजिए श्रीमान जी, आपका स्वागत है। राजकुमार ने घोड़े को रोका, और घोड़े को रोक करके जैसे आश्रम में प्रवेश किया, तो राजकुमार को शंका हुई। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी से कहा, महात्मन मुझे एक शंका है। बोले क्या? कि एक ही जाति के दोनों पक्षी है। मैं थोड़ी देर पहले एक बस्ती में गया, तो वहां एक तोता उच्चारण कर रहा है, आइए दौड़िए पीटिए छीनिए, और ये भी उसी जाति का पक्षी है तोता, ये उच्चारण कर रहा है, आइए श्रीमान विराजिए, आपका स्वागत है। तो जब साधु जी ने कहा था कि तोतों का कोई गुण दोष नहीं, ये संगति का प्रभाव है। वो तोता डाकों की बस्ती में रहता है, और ये हमारे आश्रम में रहता है, इसलिए संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। संगति से व्यक्ति महान हो जाता है। और चौथी बात है चरित्र। निश्चित रूप में जिनका चरित्र महान होता है, उनकी रक्षा चरित्र से होती है। उनकी रक्षा चरित्र से होती है, धन से नहीं। अर्थात जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो उनका नाम रोशन करता है।
जब हो जाती है वो निश्चय से आदर्शवादी बन जाता है। अरे व्यक्तिगत पहचान राजेश बानर्जी ने बनाई, इनके कोई पूर्वज राजनेता नहीं थे, इन्होंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, अच्छी शिक्षा को ग्रहण किया, आगे समाज थे। गुरु जी ने संकेत किया कि समाज में विश्वास भी है, समाज सुधार के लिए भी हमको चिंतन करना चाहिए। राजेश बानर्जी वैदिक विचारधाराओं से उत्प्रोत थे, इन्होंने हमेशा उपासना का चिंतन ही किया और इतना पुरुषार्थ किया अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाई। इसलिए हम सबको अपनी व्यक्तिगत पहचान बनानी चाहिए और व्यक्तिगत पहचान बनेगी शिक्षा से, व्यक्तिगत पहचान बनेगी संस्कारों से, व्यक्तिगत पहचान बनेगी अच्छी संगति से, व्यक्तिगत पहचान बनेगी तप से। द्वंद्वम सहनम तप है, अर्थात यदि कोई हमारी आलोचना करे तो कभी धैर्य नहीं होना चाहिए, हमें पुरुषार्थ ही करते रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति तपस्वी होता है, द्वंद्वम सहनम तप है, जो सुख दुख में सम होता है, हानि लाभ में सम होता है, वो तपस्वी माना जाता है। हम सबको और शुद्ध आहार, इस बिंदु में एक बिंदु रह गया, शुद्ध आहार। जिस समाज का, जिस परिवार का आहार शुद्ध होता है वो आगे बढ़ता है। जिनका आहार बिगड़ जाता है उसके विचार बिगड़ जाते हैं, जिसके विचार बिगड़ जाते हैं उसके संस्कार बिगड़ जाते हैं, जिसके संस्कार बिगड़ जाते हैं उसके लिए संसार ऐसा ही हो जाता है। आहार एक आधारभूत है, हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। जब मिरतपुर गांव की बातें आती है कि वे नशा नहीं करते, नशे से दूर हैं, तामसी भोजन से दूर हैं, वास्तविक ऐसा लगता है कि जैसे ऋषियों का युग। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आचार्य के नाते। और एक दिन हम भी कोई कार्यक्रम, सूचना तो आई थी मेरे पास, आपके यहाँ एक सोनू जी हैं, सोनू जी के माध्यम से, लेकिन मैं कहीं कार्यक्रम में कहा कि आचार्य जी एक दिन यज्ञ के लिए आप आओ, तो मैं भी गुरु जी के साथ गाँव में तो मैं गया हूँ, लेकिन एक दिन वहाँ समय देंगे सत्संग के माध्यम से। आदत पड़ी है गंदी, विष के बिना पी नहीं सकते, अमृत भी है संसार में मगर उसको पी नहीं सकते, अमृत भी है संसार में मगर उसको पी नहीं सकते। आज हमारा नौजवान नशे की चपेट में आ चुका है। और याद रखना दुनिया के लोगों, जो नौजवान नशे की चपेट में आ जाता है वह अपने जीवन को समाप्त कर देता है। नशा एक भयंकर दोष है, ये हमको अभियान चलाना चाहिए। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं तो निश्चित ये मिरतपुर गांव सबके लिए प्रेरणा देने वाला है और हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर के इस अभियान में अपना जो है सहयोग करना चाहिए। थोड़े से विचार मैंने आपके बीच में रखे, एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखो, महर्षि मनु के पास 4 व्यक्ति गए और महर्षि मनु से चारों ने शंका की अलग अलग। एक ने कि मैं पूछना चाहता हूँ शरीर शुद्ध कैसे होगा, एक ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ मन की शुद्धि कैसे होगी, और तीसरे ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ आत्मा की शुद्धि कैसे होगी, आत्मा बलवान कैसे होगा, और पांचवे ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बुद्धि शुद्ध कैसे होगी। तो महर्षि मनु, ऋषियों का कमाल ये होता है वो बड़े प्रश्न का एक सूत्र में उत्तर दे देते हैं, कभी छोटी बात को बड़े में उत्तर देते हैं। तो ऋषि सूत्र में कह देते हैं, जैसे पूछा ऋषि से नास्तिक कौन है, तो सामान्य व्यक्ति कहेगा जो परमात्मा को नहीं मानता, सृष्टि को नहीं मानता, उसके सिद्धांत को नहीं मानता, यज्ञ नहीं करता, वेदों को नहीं पढ़ता, वो नास्तिक है। लेकिन महर्षि मनु ने कह दिया नास्तिक को वेद निंदक है, अर्थात जो वेदों को नहीं मानता बोलो वह नास्तिक है। तो उन्होंने सूत्र में उत्तर दे दिया चारों का। वे कह रहे कि ठीक है बैठो, मैं आपका समाधान करता हूं। और वे कहते हैं अग्निर्गात प्राणी शुद्धंति मने सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जाने शुद्धति। कमाल कर दिया महर्षि मनु ने, कहा कि सुनो दुनिया के लोगों, शरीर की शुद्धि तो जल से होती है। आप चाहे घर में स्नान करें, चाहे गंगा में स्नान करें, जल से केवल शरीर की शुद्धि हो सकती है।
अरे तिलेंगे तो वही जिसके हृदय में हर है, और मछली क्यों ना तिलेगी जिसका गंगा में घर है, मछली क्यों ना तिलेगी जिसका गंगा में घर है। वे तिलेंगे जिसने अपने मन को पवित्र कर लिया हो। तो महर्षि मनु कहते हैं शरीर की शुद्धि जल से होती है। आप चाहे कहीं भी स्नान करो, इससे केवल शरीर शुद्ध हो सकता है। मन सत्य शुद्धि, और मन की जो शुद्धि होगी वो सत्य से होगी, वो तब से होगी। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मन के संस्कार बिगड़ जाते हैं। और याद रखना, मन का और जल का स्वभाव नीचे को होता है। जल भी नीचे को बहता है और मन भी जो है प्रकृति की तरफ को दौड़ता है। क्यों? एक विद्वान ने कहा कि मन प्रकृति से बना हुआ है और जल का जो स्रोत है वो नीचे है, समुद्र, तो इसलिए वो नीचे को दौड़ता है जल। लेकिन हाँ, मन को भी उन्नत कर सकते हैं और जल को भी ऊपर उठा सकते हैं। तो विद्वानों ने कहा कैसे कि मन को मंत्र के माध्यम से उन्नत कर सकते हैं और जल को यंत्र के माध्यम से कई जो मंजिल की बिल्डिंग होती है वहां तक पहुंचा देते हैं। मंत्र कहते हैं विचारों को। तो महर्षि मनु कहते हैं कि मन जो है सत्य से शुद्ध होगा। जब तक हम सत्य का पालन नहीं करेंगे हमारा मन उन्नत होने वाला हो नहीं। और फिर तीसरी बात कही, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अरे जब तक हम तप नहीं करेंगे, जब तक हम आस ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, हमारा आत्मा बलवान होने वाला नहीं है। आत्मा उसी का बलवान होता है जो तप करता है, साधना करता है। और चौथी बात है, बुद्धि ज्ञाने शुद्धि। बुद्धि जो शुद्ध होगी शुद्ध ज्ञान से होगी। ज्ञान है चार प्रकार का। एक भ्रमित ज्ञान होता है, एक संस्यात्मक ज्ञान होता है, और एक जो है तत्व ज्ञान होता है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, एक भ्रमात्मक ज्ञान, एक संस्यात्मक ज्ञान, एक तत्व ज्ञान। बस गुरुजी का संकेत मिला और मैं इस बात को कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो क्या कहा? शाब्दिक ज्ञान पढ़ा, आचरण नहीं किया, कोई लाभ होने वाला नहीं। पढ़ तो क्या, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं, पुस्तकों में पढ़ लेते हैं। संस्यात्मक ज्ञान, मन में कई विचार उत्पन्न हो गए, परमात्मा है भी या नहीं, अरे जो मैं कर्म कर रहा हूँ मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा। संस्यात्मक वाला व्यक्ति भी है ठीक, वो भय की तरफ जाता है। ये तीन प्रकार के ज्ञान भय उत्पन्न करते हैं। एक होता है धर्मात्मक ज्ञान, भ्रम पैदा हो जाता है, बड़ी रस्सी और समझ आसान। जब तक व्यक्ति भ्रमित रहता है वो भयभीत बना रहता है। और चौथा ज्ञान होता है तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। जिसने अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, और जो परमात्मा को जान लेता है उसे संसार के अंदर कभी भय नहीं लगता है, कभी डर नहीं लगता है। वीर भोग क्या वसुंधरा, वो तो वास्तविक एक वीर बन जाता है, इस वसुंधरा के भोग योग्य बन जाता है। बस अधिक ना बोलते हुए मैं